हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों थंबनेल में देख रहे होंगे आप लोग, हम लोग ये जो है बिहार स्पेशल का एक सीरीज चला रहे हैं और इसमें 15 मिनट में 50 क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है 15 मिनट में 50 क्वेश्चन होगा तो इसका जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 50 क्वेश्चन, इसका डिटेल्स नहीं कराऊंगा। इसका डिटेल्स किसी और आपको क्लासेस में हम लोग कर लेंगे। तो ये बस आप लोग के लिए है कि एक नहीं होता कि बहुत जल्दी इसमें क्विक रिवीजन, तो एक वीडियो देखने से क्या होता है ना कि दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं, तो वो उसी के पर्पस के लिए, ताकि आपका बहुत टाइम भी किल ना हो और आप 50 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में कर लें, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन पे अगर आऊं तो कहां के नगर पालिका के मेहतरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने में सहायता देने के लिए अनुरोध किया था? तो बिहार के संदर्भ में आपको ये छपरा में किया था। अगर ओवरऑल बात करें तो राजकोट में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार सभी को पता होगा भिखारी ठाकुर। इनको आपको जो बेस बनाया ना भोजपुरी के साहित्य का, भिखारी ठाकुर जी के द्वारा बनाया गया, काफी प्रसिद्ध आपको ये आपको ऑथर रहे। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि कब आपको ये लोग औपनिवेशिक यानी कब हम लोग को ये राज करना शुरू कर दिए है ना। तो द्वैत शासन याद होगा 1775 का आपको, तो ये वही है 1765। बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे आपको इन्होंने शुरुआत कर दिया था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या रहा? तो पटना और भागलपुर रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, यहां से हुगली से आपको ये गंगा के सहारे आपको यहाँ कहां जाते थे, तो भागलपुर से पटना होते हुए जाते थे। तो बिहार के संदर्भ में आपको क्या है, पटना और भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन गलत है? अब देखो, अब जैसे 50 क्वेश्चन है, अब इसमें से 4 फैक्ट और आपको नए नए मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो कौन सा कथन गलत है? तो 1880 में अकबर ने पटना में टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था, बिल्कुल सही है। मैनरिक ने आपको पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था, बिल्कुल भी ये भी सही है। इसके अलावा पटना को द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास शहजादा अजीम ने किया, इसलिए इसका नाम अजीमाबाद भी रखा गया था, बिल्कुल सही है। चाणक्य ने पटना नगर को समकालीन सबसे, नहीं, चाणक्य ऐसा कुछ नहीं बताता। चाणक्य ध्यान रखिएगा कि एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी चाणक्य किसी नगर की बात नहीं करता है, किसी शासक की बात नहीं करता है, किसी वंश की बात नहीं करता है। पाटलिपुत्र की जो चर्चा की है मेगास्थनीज ने किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा करता है, पाटलिपुत्र कैसे था उसकी चर्चा करता है, महल की चर्चा करता है। चाणक्य किसी का नाम नहीं लेते, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एक सेकंड को, चलिए, डच की पटना फैक्ट्री 1632 पटना यूनिवर्सिटी। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर रोहतास और कैमूर पहाड़ जो है धारवाड़ नहीं है, बल्कि कौन है, विंध्यन है। कौन है? विंध्यन है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहां पर लगा था? तो ये हमेशा दिल्ली में लगा था, इसलिए इसको क्या कहते थे, दिल्ली दरबार भी, दिल्ली इसको दरबार भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां ले, तो बांकीपुर जेल। आर्चर थे और बीमार थे, इसके बावजूद भी। पालकालीन चित्रकला कहां से प्राप्त हुए? भाई, तो जो भी पालकालीन से कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, पालकालीन से जस्ट दिमाग लगा दीजिएगा कि भाई कहां की बात हो रही है, नालंदा की बात हो रही है, ठीक है। पालकालीन आपको वहां पर थे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किसमें आता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तरी बिहार इसमें आता है ना, उत्तरी बिहार किसमें आता है, नॉर्थ बिहार इसमें आता है, साउथ बिहार इसमें आता है, अकॉर्डिंग टू कोपेन, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा गलत क्वेश्चन आपको गलत है? देखिए, मैं आपको यहां पर जो गलत है सीधे उसी को बता देता हूं। चंपारण के दौरान गांधी जी सीधा दिल्ली से नहीं पहुंचे थे, बल्कि कहां से पहुंचे थे, कलकत्ता से पहुंचे थे। कहां से पहुंचे थे? कलकत्ता से पटना आए थे, पटना से फिर आपको मुजफ्फरपुर गए थे, फिर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गए थे। तो ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर हमारा आपको बी है, यानी बी हमारा गलत है, बाकी ये सब कुछ सही है। ध्यान रखिएगा, आप लोग प्रताप प्रेस को, ये आपको कानपुर से निकलता था, लेकिन इसने आपको चंपारण आंदोलन के अलावा और भी कई सारे आंदोलन को क्या किया, मार्मिक चित्रण किया था, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग थार्नवेट ने क्या आपको किया है, तो CAW के अनुसार किया है। जैसे आपको कोपेन है ना, वैसे ही थार्नवेट भी आपको एक जलवायु वैज्ञानिक है। कौन सा इसमें से सही पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्मनाशा सही नहीं है, होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महानंदा का सीतामढ़ी से कोई संबंध नहीं है, ये किशनगंज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्राचीन अंग देश की राजधानी कौन थी? चंपा नगरी थी, दिख रहा है ना सभी को, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड ही हट गया हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय जी के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, रिजाइन कर दिए थे, है ना। चलिए, चाराग्राही यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो चाराग्राही यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से। बराबर की गुफाएं किस काल की भैया? तो मौर्य की गुफाएं किसके लिए दिया गया था? आजीविकों के लिए दिया गया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए।
तो ये मौर्य काल के हैं। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ? तो 1982 में आपको हुआ था। ये देख रहे हैं मिसलेनियस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब है। कौन सा कथन इसमें से गलत पूछ रहा है? ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म आपको बोध गया में नहीं हुआ था, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या होता है यहाँ? ज्ञान की प्राप्ति। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। महावीर का संबंध नालंदा से, राजगीर में ये भी क्या किए थे? तो आपको मेडिटेशन किए थे, वहां भी आपको ये काफी ये करते थे। नेक्स्ट, मंगल तालाब कहाँ है? तो आपको पटना में है। क्यों चर्चा में आया था? तो नमक बनाया गया था, याद है? नमक आंदोलन के समय यहाँ नमक बनाया गया था, हम लोगों ने आपको डिटेल्स में देखा है। पटना सिटी में है। बिहार की मुख्य आपको फूड क्रॉप कौन कौन सी है? तो राइस, व्हीट एंड मेज है। चावल, गेहूं और मक्का आपको बिहार की प्रमुख आपको यहां पर यह फसल है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो देव में है, औरंगाबाद के पास। गॉड नहीं, देव। मंजूषा चित्र शैली कहां का है भैया? अंग का है, अंग प्रदेश। मधुबनी कहां? तो मिथिलांचल क्षेत्र जो होता है मधुबनी वगैरह का एरिया, वहां पर। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग, लगनी राग किसका गाया जाता है? तो सभी को पता होगा, जब वो वहां के होंगे शादी के समय गाया जाता है ना, नाम से ही लगन से लगनी। बिहार का राजकीय भाषा कौन कौन सा है? तो हिंदी एंड उर्दू। उर्दू सेकंड लैंग्वेज है। उर्दू क्या है? सेकंड लैंग्वेज ऑफ बिहार, सेकंड स्टेट लैंग्वेज। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं? विद्यापति को जानते हैं, मैथिल कोकिल विद्यापति। बिहार के किस विद्वान, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर रेणु के नहीं की? अब देखिए फणीश्वर रेणु बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, पूर्णिया के से संबंधित है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है महिला आंचल। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जुलूस भी इनका जबरदस्त था। कितने चौराहे थे? ध्यान रखिएगा। आपको भिखारी ठाकुर जी का है विदेशिया, तो सीधा यहां पर क्या कर सकते हैं आप? टिक लगा सकते हैं, विदेशिया। इसका आपको कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, अभय सर PW। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? अभय सर PW टेलीग्राम पे, या बीपीएससी वाला टेलीग्राम, जिसमें भी होगा आपको कर लीजिएगा। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग किया गया था? बिहार के आपको कहां पर? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR में। द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? 1919 के अधिनियम से आपको हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मीर जाफर ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? नहीं, मीर कासिम ने बनाई थी। पहला ही हो गया आपको गलत। प्लासी का युद्ध भागीरथी, बिल्कुल सही है। टीपू को युद्ध में मार दिया था, हाँ, चौथे युद्ध में मारा था। मराठा सरदारों के चौथ के कारण बहुत सारे आपको इनके दुश्मन बन गए थे। तो मीर जाफर यहां पर होगा, यानी हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर मीर कासिम होगा, जिसने मुर्शिदाबाद से क्या किया था? ध्यान रखिएगा। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया था? तो ढाका से मुर्शिदाबाद जो आपको किया था मुर्शिद कुली खान ने। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मीर कासिम आते हैं, और मीर कासिम क्या करते हैं? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करते हैं। सॉरी, कौन सा गलत है? फिर से बता रहा है, पूछ रहा है। पटना गोलीकांड 11 अगस्त को 1942 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सचिवालय कांड भी कहते हैं इसको। राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन हुआ था, बिल्कुल यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती थी, नेपाल का क्षेत्र है। ठीक है। निदेशक कौन थे भाई? तो नित्यानंद सिंह। नित्यानंद सिंह क्या करते थे? ट्रेनिंग देते थे 25-25 युवाओं को, है ना। तो यस, बिल्कुल सही है, 25-25 युवाओं को ट्रेनिंग देते थे। जयप्रकाश नारायण पटना से नहीं भैया, हजारीबाग जेल से भागे थे। होपफुली आप लोग को वीडियो काफी काम आएगा। तो ये हमारा क्या है? गलत है। राइट आंसर है ये। फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। पद्मश्री सीता देवी मधुबनी पेंटिंग जान ही रहोगे, मधुबनी पेंटिंग पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? जट और जाटिन है, पता ही होगा, जट जाटिन है आपको यहां पर। पटना कलम चित्रकला प्रवर्ती है ना, मुगल काल, इसको क्या कहते हैं? तो इसको ब्रिटिश आर्ट भी कहते हैं। देखिए एक्चुअली ये मिश्रण था किसका? तो ब्रिटिश और आपको मुगलों का ये सॉरी मिश्रण था। तो ये आपको प्रवर्ती गुप्त शासक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सॉरी, मुगल शासक। मंजूषा चित्र शैली अंग क्षेत्र का मंजूषा है, ये लगता भी हुआ भी था ना क्वेश्चन। कहां का है भाई? अंग क्षेत्र का है मंजूषा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ करने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो आपको लॉर्ड सिन्हा भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉर्ड सिन्हा। ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, SP सिन्हा के नाम से भी ये जानते हैं। ठीक है। तो इनका फुल फॉर्म आपको बहुत कम ही जगह रहता है, ज्यादातर इनको या SP सिन्हा लिखा रहेगा या लिखा रहेगा लॉर्ड सिन्हा। ठीक है, या लिखा रहेगा लॉर्ड सिन्हा। इन्होंने फिर त्याग पत्र भी दे दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फराजी कौन है? तो आपको हाजी शरीयतुल्लाह के शिष्य होते थे फराजी। फराजी आंदोलन
ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक आपको धार्मिक आपको आंदोलन था, ठीक है, कैसा था, धार्मिक शुद्धिकरण की बात की गई थी। इसी आंदोलन को आपको शुरुआत में कौन एकजुट थे, दादू मीर, ठीक है। तो वही आपको क्या कहे थे, वो जमींदारों के खिलाफ किए थे, लेकिन आपको आगे जाकर हाजी शरीयतुल्लाह इसको करते हैं। तो ये लोग आपको इनके फॉलोवर को ही क्या कहा जाता था, फराजी। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में था, तो भाई पश्चिमी घाट का था, मराठावाड़ी क्षेत्र का था पश्चिमी घाट। वन ऑफ द आपको रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी, इस क्षेत्र में आपको आप कौन, तो रामोसी विद्रोह हुआ था। फड़के जी आपको इसको आगे नेतृत्व प्रदान करते हैं। अच्छा क्या, पश्चिमी भारत नहीं, पश्चिमी घाट, देखो डी होगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। सब बस क्विक रिवीजन के लिए दिमाग में, न्यू लैंड्स ऑफ ओल्ड, ये आपको किसी अरविंदो घोष का है, कोई पत्र था ये, ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, बीबीबीआई प्रश्न। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था, 1906। ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न यहां पर आते हैं, एक पूछेगा किस एक्ट के थ्रू, एक क्या पूछेगा किस एक्ट के थ्रू। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया किस एक्ट के थ्रू, एक्ट तो क्या कहिएगा 1935 एक्ट, लेकिन पूछेगा कि कब, तो 1936। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, कब अलग हुआ, तो आपको 1936 में नया प्रांत बन गया था, अलग हुआ था 35 के एक्ट से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा पटना से लिया था, पटना से फारसी शिक्षा आपको लिए थे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, सभी को पता है, चंपारण। भारत का प्रथम सत्याग्रह चंपारण, भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण, ये चंपारण से ही, चंपारण से इन्होंने अपने दो हथियारों को यूज किया था, सविनय अवज्ञा और आपको यहां पर सत्याग्रह। इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि चंपारण आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए था कि इन्होंने अपने हथियारों को यूज किया था। कृतिमाला, कृति पताका विद्यापति की रचना है, कहां के हैं, तो मिथिला के, मिथिला कोकिल भी कहते हैं इनको। भोजपुरी का जन कवि किसको कहते हैं, भिखारी ठाकुर, किसको कहते हैं भैया, तो भिखारी ठाकुर जी को कहते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, ये कहां का है, दिल्ली का भी है, कहां का भी है, तो दिल्ली का भी है गोरैया, स्पैरो। फोटो बना दिया जाए भाई स्पैरो का, है ना, ये स्पैरो है, खूबसूरत सा। चलिए ठीक है चलिए खैर कोई नहीं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, देखो जनसंख्या पूछ रहा है पटना, अगर यही एरिया पूछता तो क्या हो जाता है, वेस्ट चंपारण, ठीक है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो पटना होगा। और बिहार में सबसे कम सेक्स रेशियो मुंगेर, मुंगेर में सेक्स रेशियो सबसे कम, और सर्वाधिक सेक्स रेशियो आपको सॉरी सर्वाधिक गोपालगंज है, और कुछ सबसे ज्यादा लिटरेसी तो आपको रोहतास। लिटरेसी में ध्यान रखिएगा, शिक्षा में पटना मत मार दीजिएगा, रोहतास नंबर 1 है और आपको सेकंड में है पटना। तो ये दोस्तों हमारा रहा आपको 15 मिनट में 51 क्वेश्चन, है ना। होपफुली आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रोहतास ही इसका आंसर है, पटना मत मार दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर जो मैंने अभी बताया आपको लिंगानुपात, वो आपको सबसे कम है और सबसे ज्यादा जो है वो है गोपालगंज, अभी तक के अकॉर्डिंगली। अभी तो आने दीजिए लेटेस्ट सेंसस, अभी तक तो यही है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो क्या होगा, काफी अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग का फीडबैक सही रहा, सब कुछ सही रहा, अगर लगा कि आप लोग का डिमांड एक्स्ट्रा है कि भाई इसको और भी किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको इस 15 मिनट में 50 क्वेश्चन के सीरीज को बढ़ाएंगे दूसरे भी सब्जेक्ट में। तो बिहार स्पेशल में होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।